हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने लेकर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का प्रैक्टिस पेपर 2। इस पेपर में मैंने टॉप 30 एमसीक्यूज़ कवर किए हैं जो कि आप लोगों के आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स मैंने इसमें लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। प्रश्न नंबर 1, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी का था। प्रश्न नंबर 2, अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? ए तानसेन, बी बीरबल, सी टोडरमल या फिर डी इब्राहिम लोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में तानसेन, बीरबल, टोडरमल ये सभी शामिल थे, लेकिन इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक रहा है, तो ये नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नंबर 3, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 4, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 1927, बी 1929, सी 1930 या फिर डी 1932। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रश्न नंबर 5, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब बी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स हैं? ए 10, बी 12, सी 11 या फिर डी 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12। प्रश्न नंबर 7, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 15 अगस्त या फिर डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी नागालैंड या फिर डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 10, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बी वैधानिक निकाय है, सी कार्यकारी निकाय है या फिर डी सलाहकार निकाय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निकाय है। प्रश्न नंबर 11, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित हैं? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर या फिर डी प्रशांत महासागर। तो अगर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह देखेंगे तो वह बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 12, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। नंबर 13, थारू मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा नंबर बी, इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 14, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गैंडे, बी शेर, सी बाघ या फिर डी हाथी। तो इसका सही जवाब है सुंदरबन फेमस है बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध या फिर डी शनि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुध। बल्ब प्रश्न नंबर 16, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ए एल्यूमिनियम, बी टंगस्टन, सी तांबा या फिर डी लोहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। प्रश्न नंबर 17, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी या फिर डी एनीमिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। प्रश्न नंबर 18, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी प्रोटीन, डी एंजाइम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? ए पृथ्वी की सूर्य से दूरी, बी पृथ्वी की धुरी का झुकाव, सी पृथ्वी का आकार या फिर डी चंद्रमा का प्रभाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की धुरी का झुकाव।
प्रश्न नंबर 20, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी विद्युत चुंबकत्व या फिर डी संचारिकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 21, मनुष्य जल में नाव है, यह कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास या फिर डी यमक। तो इसका सही जवाब है बी रूपक। 22, सूरदास किस भाषा के कवि थे? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या फिर डी संस्कृत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 23, गागर शब्द का विलोम कौन सा होगा? ए जल, बी सागर, सी घट या फिर डी नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सागर। प्रश्न नंबर 24, रामचरितमानस किस लिपि में लिखी गई थी? ए उर्दू, बी नागरी, सी फारसी या फिर डी रोमन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागरी। प्रश्न नंबर 25, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी गज़ल किसकी रचना है? ए गालिब, बी कबीर, सी रहीम, डी जायसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गालिब। प्रश्न नंबर 26, जलीय राज्य किसे कहा जाता है? ए असम, बी बिहार, सी केरल, डी पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। प्रश्न नंबर 27, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी जिनेवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6। प्रश्न नंबर 29, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या फिर डी 4 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 5 जून, सी 15 अगस्त या फिर डी 14 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। तो ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।